हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। मेजर फंक्शन पे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आज और देखेंगे, ठीक है। तो पहली थ्योरम है, शो दैट एवरी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ मेजर जीरो इज मेजरेबल। ठीक है, मतलब एक फंक्शन किस पर डिफाइंड है, मेजर उस मेजर है जिसका मेजर जीरो है, ठीक है। उस मेजरेबल सेट पे है जिसका मेजर क्या है, जीरो है। तो हमें क्या दिखाना है, जो फंक्शन है वो क्या होगा, मेजरेबल होगा, ठीक है। एवरी फंक्शन, कोई सा भी हम फंक्शन लेंगे उस पे मेजरेबल सेट पे ई पे जिसका मेजर जीरो है तो क्या होगा, मेजरेबल होगा, ठीक है। सपोज फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई सच दैट एम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमें गिवन है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख सकते हो, ये हमें गिवन है, ठीक है। गिवन, ये गिवन हो गया। टू प्रूफ हमें करना है एफ इज मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। ये मेजरेबल सेट है ई और जिसका मेजर क्या हमारे पास जीरो है, ठीक है। तो एफ को हमें मेजरेबल फंक्शन दिखाना है, ठीक है। तो देन फॉर एनी एक्सटेंडेड रियल नंबर, मतलब इसको मेजरेबल फंक्शन दिखाने के लिए इसे हमें मेजरेबल सेट दिखाना पड़ेगा। ई एफ ग्रेटर देन ए इजिकल टू, मतलब यहाँ पे बोल रहे ना कोई भी फंक्शन हम लेंगे तो हम कोई भी ए ले लेते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर ए। तो ई एफ ग्रेटर देन ए इजिकल टू एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। सिंस हमें पता है कि ये जो फंक्शन हमारे निकलता है ये क्या होता है, सबसेट ऑफ ई होता है, ठीक है। जो हमने डेफिनेशन देखी थी ये हमें पता है, ठीक है। तो ई एफ ग्रेटर देन ए इज अ सबसेट ऑफ ई, जो मेजरेबल सेट है यही है। तो वी गेट, देखो दोनों तरफ मेजर लगा देंगे, सबसेट है तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक है। बिकॉज हमें पता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ बी, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है मेजर ऑफ ई एफ ग्रेटर देन ए इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई। ये हमें जीरो दे रखा है, ये गिवन है जीरो, ये लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये देखो, ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, ये इक्वल टू जीरो हो गया, ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। और हमें पता है कि मेजर हमेशा क्या होता है, मेजर ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। किसी भी सेट का मेजर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऑलवेज ट्रू होता है। यहाँ से लेस निकल गया, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, अगर हम इसको ए ले जाए, मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और ये हमें ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों से क्या निकल गया, हमारा मेजर ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया, तो ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है मेजर ऑफ ई एफ ग्रेटर देन ए इक्वल टू जीरो एज मेजर ऑफ ई इक्वल टू जीरो, ठीक है। इट इज इम्प्लाइड दैट, हमें क्या मिला, ये क्या है, मेजरेबल हो गया, ये इक्वल टू जीरो आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, मेजरेबल सेट आ गया, ठीक है। जीरो हमारा क्या होता है, सिंगलटन सेट आ गया, ठीक है। सिंगलटन सेट इज ऑलवेज मेजरेबल, ठीक है। तो ये मेजरेबल सेट हो गया। तो हमारे पास ई एफ ग्रेटर देन ए इज मेजरेबल फॉर ऑल ए, सभी ए के लिए, हेंस एफ इज मेजरेबल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हेंस एफ इज मेजरेबल आ गया, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। देखो नेक्स्ट थ्योरम, देखो नेक्स्ट है, इफ एफ इज द फंक्शन डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई देन प्रूव दैट एफ इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी ओपन सेट जी सबसेट ऑफ आर द इनवर्स इमेज एफ इनवर्स जी इज अ मेजरेबल सेट, ठीक है। कहने का कह रहा है कि एफ मेजरेबल तब होगा, डिफाइंड किस तरह है, एफ ई पे डिफाइंड है, एफ मेजरेबल तब होगा, ठीक है। इफ एंड ओनली कंडीशन है, ठीक है। इफ एंड तब होगा जब जो एक ओपन सेट ले लिया हमने जी, ठीक है। किसका सबसेट है, आर का सबसेट है, ठीक है। तो उसकी इनवर्स इमेज, जी की जो इनवर्स इमेज निकालेंगे वो भी क्या होगी, मेजरेबल सेट होगी, ठीक है। और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, तो इसका मतलब क्या है, अगर एफ इनवर्स जी इज मेजरेबल सेट दे रखा है, ठीक है, जी कहाँ ओपन सेट है, देन एफ क्या हो जाएगा, हमारे पास मेजरेबल होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। मतलब एफ को हम मेजरेबल लेके चलेंगे और एफ इनवर्स जी हम मेजरेबल सेट दिखाएंगे, ठीक है। तो लेट एफ इज मेजरेबल टू शो दैट एफ इनवर्स जी इज मेजरेबल सेट, ठीक है। ये मेजरेबल सेट दिखाना है जहां जी क्या है, ओपन सेट है, ठीक है। जी हमारा ओपन सेट है और सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। सिंस जी इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर, ठीक है। और सो वी कैन रिटर्न एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, ठीक है। हमें पता है कि जी ओपन सेट है, ओपन सेट है, और ओपन सेट को हम क्या लिख सकते हैं, डिसजॉइंट काउंटेबल यूनियन, ठीक है। जी को हम क्या लिख सकते हैं, डिसजॉइंट काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ओपन सेट को हम डिसजॉइंट काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हैं। तो जी को हमने लिख दिया, जी इक्वल टू यूनियन एन, एन क्या है, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। आर्बिट्री काउंटेबल यूनियन है, ठीक है। तो आई एन हो गया, ये क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है। जहाँ आई एन क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एन कॉमा बी एन, ठीक है। जैसे ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, ठीक है, डिसजॉइंट है, ठीक है। इट इज इम्प्लाइड, अगर हमें इनवर्स फंक्शन लगाया
तो हमारे पास क्या निकल जाएगा यूनियन, और ये देखो ये इंटरवल है, ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा वो इंटरवल में आएगा, ठीक है, मतलब एफ इनवर्स लगाया तो एफ इनवर्स जो हमारे पास देखो मतलब हम कहने का होता है एफ इज मेजरेबल होता है, मेजरेबल फंक्शन है, तो हमारे पास क्या आएगा ई एफ ग्रेटर देन ए आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये लगा रखा है एफ इनवर्स, तो ये किसके हम किसके जैसे लिखते थे इसको एफ इनवर्स क्या लिखते थे ए टू इन्फिनिटी लिखते थे इक्वल टू इसको इसके बराबर लिखते थे, ठीक है, एफ इनवर्स ए टू इन्फिनिटी इक्वल टू ई एफ ग्रेटर देन ए लिखते थे हम, ठीक है, हमने डेफिनेशन में देखा था। तो सेम यहाँ पर एफ इनवर्स लगाया तो ये सेट है एफ इनवर्स जी लगा रहे, तो यहाँ पर क्या आएगा एफ एन बिलोंग्स टू आई एन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो होता था अगर तुम्हें याद होगा जो हम मेजरेबल सेट देख रहे थे तो हमारे पास ई एफ ग्रेटर देन ए इजिकल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते थे एफ इनवर्स ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या था एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू ये इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, जो एफ एक्स कहाँ बिलोंग्स करता था ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी में बिलोंग्स करता था, ठीक है। तो एफ एक्स यहाँ बिलोंग्स करा है तो सेम इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने ये लिखा है एफ इनवर्स जी इक्वल टू यूनियन, तो इसका यूनियन रहा एक्स आई एन के, ये कहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ पर एफ इनवर्स आई एन लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है एफ इनवर्स आई एन लगाए, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से लिख रखा है G इक्वल टू यूनियन एन आई एन है, तो एफ इनवर्स लगाया इन्होंने एफ इनवर्स G क्या हो जाएगा यूनियन आई एन, तो एफ इनवर्स आई एन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन एन हो जाएगा और एफ इनवर्स आई एन, तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये इंटरवल लिखा है, तो सेम तो हमारे पास क्या आएगा एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन, एफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन लिखा, ठीक है, एफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन हो जाएगा, तो सेम इन्होंने यहाँ ये लिखा है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सच दैट एफ एक्स एन, ठीक है, एफ एक्स एन हो जाएगा, ठीक है, एफ एक्स एन बिलोंग्स टू आई एन, तो यूनियन इक्वल टू यूनियन, तो यहाँ पर देखो आई एन के लिखा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है, आई एन हमारे पास क्या लिखा है आई एन इक्वल टू ओपन इंटरवल ए एन कॉमा बी एन देखा है, तो यहाँ पर सेम यहाँ पर क्या जाएगा ये क्या जाएगा ए एन से ग्रेटर हो जाएगा एफ एक्स एन, यहाँ पे एक्स एन हो गया और लेस देन बी एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ग्रेटर देन होता था तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, कहने का मतलब क्या है एफ एक्स क्या है ग्रेटर देन ए है और लेस देन इन्फिनिटी इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, ठीक है, आई एन के लिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए एन लेस देन एफ एक्स एन लेस देन बी एन हो गया। अब देखो तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, हमारे पास इस तरीके से आया ए एन लेस देन एफ एक्स एन इज लेस देन बी एन हो गया, ठीक है, ये अलग अलग कर सकते हैं, मतलब ए एन इज लेस देन ग्रेटर देन एफ एक्स एन एंड दो कंडीशन आ रही है एंड मतलब एफ एक्स एन इज लेस देन बी एन, ठीक है, एफ एक्स एन इज लेस देन बी एन हो गया, ठीक है, ये हो गया दो कंडीशन हो गई हमारे पास, ठीक है, दो कंडीशन होगी। एंड के लिए हमें पता है क्या आता है इंटरसेक्शन आता है, एंड के लिए क्या आता है हमारे पास इंटरसेक्शन आता है, अगर और होता है यहाँ पर क्या आता है यूनियन आता है, एंड के लिए हमें पता है इंटरसेक्शन आता है, तो इन्होंने यही लिखा है, देखो यूनियन तो आगे से जो चल रहा है वही चल रहा है, ठीक है, जो उनको अंदर का तोड़ा है ई एफ ग्रेटर देन ए एन, इंटरसेक्शन में जाएगा ई एफ लेस देन बी एन हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर ये है ये ई एन हो जाएगा, ई एन बी एन लेस देन बी एन और यहाँ पर ग्रेटर देन ए एन, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ग्रेटर देन ए एन इंटरसेक्शन ई एफ लेस देन बी एन हो गया, ठीक है, यूनियन जो आगे से चल रहा है। सिर्फ देखो अब देखो ये मेजरेबल सेट है और ये मेजरेबल सेट है, पहले तो इंटरसेक्शन मेजरेबल हो गया और ये पूरा ये मेजरेबल हो गया, मतलब इसको यू एन इसको हम कुछ और ले लेते, ठीक है, इसको डी एन ले लेते, सॉरी इसको हम दो सेट का यूनियन डी ले लेते, ठीक है, डी ले लेते हैं, ये भी सेट है, ठीक है, तो आर्बिट्री यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ठीक है, देखो ये इंटरसेक्शन क्या हो गया मेजरेबल हो गया, ठीक है, तो हमने दोनों को मिलाकर हमने कोई डी ले लिया, ठीक है, लेट कर लिया हमने, तो ये भी क्या हो जाएगा फिर अब देखो ये भी मेजरेबल हो गया, ठीक है, डी क्या है मेजरेबल सेट है, ठीक है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज डी हमारा मेजरेबल सेट निकल गया, और काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट क्या होता है मेजरेबल सेट होता है, तो सिंस एफ इज गिवन टू बी मेजरेबल सो ई एफ ग्रेटर देन ए एन एंड ये भी क्या हो जाएगा ई एफ ग्रेटर देन
तो हम रखते जाएंगे, ये दोनों रखते जाएंगे, वैल्यू रखते जाएंगे A1 A2 A3, तो सारे क्या जाएंगे मेजेबल होंगे, इंटरसेक्शन भी क्या होगा मेजेबल होगा, तो सब मेजेबल हो जाएंगे। एंड काउंटेबल, यहाँ पे लिख भी सकते हो, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजेबल सेट इज मेजेबल सेट। काउंटेबल एंड इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो, काउंटेबल एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, काउंटेबल एंड इंटरसेक्शन ऑफ मेजेबल सेट इज मेजेबल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेजेबल हो गया, ये सब क्या हो गया मेजेबल हो गए, तो हमारे पास RHS क्या आ गया मेजेबल आ गया, तो F इनवर्स G इज मेजेबल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास F इनवर्स G क्या आ गया, ये मेजेबल सेट आ गया, तो F इनवर्स G हमारे पास क्या हो जाएगा मेजेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सफिशिएंट कंडीशन मतलब F इनवर्स G क्या है मेजेबल है, तो टू प्रूफ क्या करना है F इज मेजेबल है, ठीक है, मेजेबल सेट है, ठीक है। तो टेकिंग ओपन सेट G एस, हमने G को हम कोई से भी एक ओपन ले लिया A, इंफिनिटी वेयर A इज एनी रियल नंबर, वी गेट F इनवर्स G इज मेजेबल, ठीक है, हमें गिवन है, ठीक है, F इनवर्स G हमारे पास मेजेबल सेट है, बट F इनवर्स G इज इक्वल टू E F ग्रेटर देन A, इट इज इम्प्लाइड, देखो हमने यहाँ से निकाला था, अभी निकाला था हमने, ठीक है, यहाँ से ये इसको इसके बराबर निकाला था, तो F इनवर्स G मेजेबल सेट है, तो इसका मतलब क्या है F इनवर्स G को हम E F ग्रेटर देन A लिख सकते हैं, इट इज इम्प्लाइड दैट E F ग्रेटर देन A इज मेजेबल सेट निकल गया, इट इज इम्प्लाइड दैट F इज मेजेबल फंक्शन हो गया, ठीक है, F क्या हो गया हमारे पास मेजेबल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। देखो नेक्स्ट थ्योरम देखो, लेट F बी फंक्शन विथ मेजेबल डोमेन D, ठीक है, F फंक्शन है मेजेबल डोमेन D पर है, ठीक है, सो दैट F इज मेजेबल इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन G इज मेजेबल, ठीक है। हमारे पास क्या है F मेजेबल तब होगा जब फंक्शन G क्या होगा मेजेबल होगा, और G मेजेबल होगा तो F मेजेबल होगा, ठीक है। और G हमें कैसे डिफाइन कर रखा है, Gx दे रखा है, Gx fx के बराबर दे रखा है, जो x की वैल्यू है D में है, और 0 तब दे रखा है Gx जब x की वैल्यू D में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ये हमें फंक्शन f दे रखा है, f फंक्शन कहाँ दे रखा है D में दे रखा है, ये डोमेन D हो गया, यहाँ ये फंक्शन दे रखा है f, ठीक है, और gx हमें क्या दे रखा है gx fx के बराबर दे रखा है, जब x क्या है ये डोमेन D में है, ठीक है, और जब x डोमेन D में नहीं है तो ये बाहर दे रखा है, ठीक है। तो gx हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है, ये gx है, ठीक है, यहाँ gx कब है, gx कब है जब x नॉट बिलोंग्स टू D है, ठीक है, तो gx 0 तब है, ठीक है। अब देखो तो मतलब gx को हमने किसी डोमेन E पे मान लिया माना, ठीक है, gx को हमने लेट gx को हमने डिफाइन कर लिया, gx किस पे डिफाइंड है E पे डिफाइंड है, ठीक है, gx को हमने E पे डिफाइन कर लिया, तो हम लेके चलते देखो प्रूफ देते हैं, गिवन डेट f इज मेजेबल, देखो f मेजेबल है तो हमारे पास क्या है D, तो f मेजेबल है तो D f ग्रेटर देन A इज मेजेबल सेट है, ठीक है। अब देखो E को डिफाइन करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमने G इज मेजेबल, ठीक है, G को हमने मेजेबल प्रूफ करना है, G इज मेजेबल फंक्शन, ये हमने प्रूफ करना है, तो हमने लेके चलना है, मतलब E माना G को हमने E पे डिफाइन कर रखा है, तो E G ग्रेटर देन A इज मेजेबल सेट दिखाना है। तो अब देखो ये कैसे बनेगा, तो ये किसके बराबर होगा, जब इसके लिए आएगा x बिलोंग्स टू D होगा तो हमारे पास क्या आएगा D f ग्रेटर देन A आ जाएगा इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और D f ग्रेटर देन A यूनियन D कॉम्प्लीमेंट इफ A इज लेस देन 0, ठीक है, यहाँ पर D कॉम्प्लीमेंट भी आएगा साथ में, देखो कैसे, यहाँ पर देखो तो हमने ये हमारे पास क्या आएगा G ग्रेटर देन A के लिए आएगा D f ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब A हमारे पास यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो A हमारे पास यहाँ है, A हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ से है, तो हमारे पास देखो यहाँ से फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, अगर फंक्शन हमारे यहाँ से भी जा रहा है तो हमारे पास क्या है ये gx क्या है fx के बराबर है, तो इन्होंने तभी इसको क्या दे रखा है df ग्रेटर देन a, और gs कहाँ डिफाइन है, सिर्फ d पे डिफाइंड है, तो यहाँ पर इसको ये df ग्रेटर देन a दे दिया जब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, यहाँ पर क्योंकि a ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर ये फंक्शन d पे डिफाइंड है, ठीक है, यहाँ पर से ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, फंक्शन, तो हमारे पास ये df ग्रेटर देन इक्वल टू a आ गया, ग्रेटर देन a आ गया, ठीक है। अब देखो जब a हमारे पास लेस देन 0 है, a हमारे पास यहाँ कुछ है, ठीक है, ये फंक्शन हमारा पूरा डोमेन D है, a हमारे पास लेस देन 0 है, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आएगा, ये तो ऊपर वाला आएगा, और यहाँ पर देखो gx क्या है 0, यहाँ E पे भी है, देखो ये क्या है D कॉम्प्लीमेंट ही तो है, ये D है, और D कॉम्प्लीमेंट ये पूरा D कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, तो ये सारा क्या है D कॉम्प्लीमेंट है, जब a क्या है लेस देन 0 है, ये वाला तो आएगा जो फंक्शन f वाला है, और साथ में ये वाला फंक्शन भी आएंगे जो D कॉम्प्लीमेंट वाला है, ये वाले भी एलिमेंट आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास G ग्रेटर देन A, तो हम पर G ग्रेटर देन A क्या आ गया, A लेस देन 0 के लिए हमारे पास
डी एफ ग्रेटर देन ए, ठीक है, जो हमें फंक्शन ये वाला डी एफ ग्रेटर देन ए, ठीक है, ये वाला जो डोमेन डी के लिए है, यूनियन जो डी कॉम्प्लीमेंट है ये भी आएगा, जो डी कॉम्प्लीमेंट वाला है ये भी आ जाएगा, यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारे पास जी एक्स क्या है, जी एक्स हमारे पास 0 दे रखा है जब एक्स नॉट बिलोंग्स टू डी है, ठीक है, मतलब डी कॉम्प्लीमेंट है तो हमारे पास क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इसका मतलब डी कॉम्प्लीमेंट, तो 0 भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ पर देखो ए को लेस देन 0 लेना, मतलब ए को हमने -1 ले लिया, तो हमारे पास क्या है ई एफ जी ग्रेटर देन -1 है, तो इसका मतलब क्या है जी भी इंक्लूड होगा, तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, एक जी आ जाएगा और भी जो एफ एक्स के एलिमेंट है वो आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ fx1 fx2 जहाँ जहाँ आ रहा है वो वाले एलिमेंट आएंगे, ठीक है, तो 0 भी आएगा, तो 0 हमारा जी एक्स कहाँ है, डी कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन जो एफ एक्स ये वाले जो एफ एक्स वाला है ये वाला ये डी में है, ठीक है, तो हमारे पास इसलिए इसको ये देखा है डी एफ ग्रेटर देन ए यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो हमारे पास जी एक्स इसलिए ये देखा है, तो जी एक्स जो हमारे पास ई ग्रेटर देन ए आएगा, डी एफ ग्रेटर देन ए, जब ए इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डी एफ ग्रेटर देन ए यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इफ ए इज लेस देन 0 है, ठीक है, तो गिवन दैट डी इज मेजरेबल सेट है, गिवन है डी मेजरेबल सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, ठीक है, तो ये भी मेजरेबल सेट है, ऑल्सो एफ इज मेजरेबल, एफ मेजरेबल फंक्शन है, तो डी एफ ग्रेटर देन, क्योंकि एफ किस पे डिफाइंड है, डी पे डिफाइंड है, तो डी एफ ग्रेटर देन ए इज मेजरेबल सेट, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास मेजरेबल सेट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास देखो यूनियन ये मेजरेबल सेट हो गया, ये यूनियन भी क्या हो जाएगा, ये मेजरेबल सेट हो गया, ये भी मेजरेबल सेट है, यूनियन में भी मेजरेबल सेट हो जाएगा, तो पूरा ये ई क्या है हमारे पास मेजरेबल सेट है इन बोथ केसेस, ठीक है, इन बोथ केसेस ये क्या है मेजरेबल सेट हमारे पास, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजरेबल सेट इन बोथ केसेस, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर ए के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर ए इट इज इम्प्लाइड दैट जी इज आल्सो मेजरेबल फंक्शन, तो हमारे पास जी क्या आ गया मेजरेबल फंक्शन आ गया, कन्वर्जली यहाँ पर कन्वर्जली लिखो, कन्वर्जली जी इज मेजरेबल, तो इट इज इम्प्लाइड दैट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास जी मेजरेबल है तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो डी इसको हम डी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ये इसके लिए है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास मेजरेबल सेट हो जाएगा, ये मेजरेबल सेट हो गया, तो देन सो एफ इज ओनली डिफाइंड ऑन डी, ठीक है, एफ हमारे पास डी पे डिफाइंड है, तो वी गेट हमारे पास यहाँ से देखो डी पे डिफाइंड है, तो हमारे पास जो आएगा डी एफ ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू डी जी ग्रेटर देन ए आ जाएगा, ठीक है, डी एफ ग्रेटर देन ए डी जी ग्रेटर देन ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो विच इज मेजरेबल, तो हमारे पास ये क्या है मेजरेबल है, ठीक है, क्योंकि जी हमारे पास मेजरेबल फंक्शन है, तो इट इज इम्प्लाइड एट ये हमारे पास मेजरेबल सेट हो गया, तो हमारे पास ये मेजरेबल सेट हो गया, एफ के लिए भी मेजरेबल सेट हो गया, तो हमारे पास एफ क्या आ गया ऑल्सो मेजरेबल फंक्शन, तो हमारे पास एफ क्या आ गया मेजरेबल फंक्शन आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ होगी, ठीक है, देखो नेक्स्ट थ्योरम है, so that a necessary and sufficient condition for measurability of a function f is that set x such that a less than equal to fx is less than equal to b should be measurable for all extended real numbers a and b such that a is strictly less than b, that is a comma b can be a is equal to minus infinity और b is equal to plus infinity, ठीक है, कहने का मतलब ये कह रहा है कि एफ मेजरेबिलिटी इफ एंड नेसेसरी कंडीशन, मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो ये कंडीशन है कि एफ मेजरेबल है, तो हमारे पास जो सेट हमारे पास है एक्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, क्या है हमारे पास मेजरेबल सेट होना चाहिए फॉर ऑल एक्सटेंडेड रियल नंबर, ठीक है, सभी एक्सटेंडेड रियल नंबर ए बी को किधर को भी एक्सटेंड करें, ठीक है, जहाँ ए क्या है लेस देन बी है, ठीक है, ए क्या है स्ट्रिक्टली लेस देन है, इक्वल टू भी नहीं है कि ए को अगर दैट इज ये इन्होंने ये देखा कि ए अगर माइनस इन्फिनिटी लेंगे और बी को हम प्लस इन्फिनिटी तक लेंगे, ठीक है, ए क्या जाएगा यहाँ से देखो ए हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू बी है, तो ए को हम माइनस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं और बी को हम प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो ये कह रहा है, तो कंडीशन तो प्रूफ देखो, कंडीशन इज नेसेसरी कंडीशन है, गिवन दैट एफ इज मेजरेबल, एफ मेजरेबल है, तो प्रूफ क्या करना है हमने, जो सेट हमें गिवन है ये क्या मेजरेबल सेट है, तो एफ मेजरेबल है, तो इट इम्प्लाइड दैट एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन ए, कोई भी मेजरेबल सेट ई मतलब कोई भी मेजरेबल सेट दे रखा, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है, तो एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाला ले लो, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन ए इज एंड एफ सच दैट एफ लेस देन इक्वल टू बी बोथ आर मेजरेबल, ठीक है, अगर एफ मेजरेबल है तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी ये मेजरेबल सेट होगा और लेस देन इक्वल टू बी हमने ले ली, ये भी क्या होगा मेजरेबल सेट होगा, बोथ आर मेजरेबल सेट,
ठीक है। तो इट इज इम्प्लाइड दैट एक्स सच दैट एफ एक्स, इन्होंने देखो यहाँ से अब हमने ये सेट ले लिया, हमने ये सेट लिया एक्स सच दैट एफ ए इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है। ए लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन बी है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एंड की जगह पे क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है, तो इन्होंने ये लिख रखा है, तो इन्होंने अलग अलग कर दिया इसे। तो एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी इज मेजरेबल, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे, मेजरेबल सेट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये देखो ये मेजरेबल सेट हो गया, और इंटरसेक्शन क्या होता है, टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देना इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन इज मेजरेबल सेट, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जो हमने इसको तोड़ा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मेजरेबल सेट आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का इन्होंने इंटरसेक्शन ले लिया यहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, इज ऑल्सो मेजरेबल सेट, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन ले लेना है, ये हमें मेजरेबल सेट लेके चलना है, ठीक है। तो एफ को मेजरेबल फंक्शन दिखाना है, ठीक है। देन टू प्रूव दैट, हमें टू प्रूफ, इन्होंने टीपीटी लिख दिया इसको, टू प्रूव दैट, इसका मतलब है टू प्रूफ दैट एफ इज मेजरेबल, ठीक है। ये गिवन है, इसको मेजरेबल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोला कि इधर को भी एक्सटेंड करेंगे हम, ठीक है। तो हमने इसको बी को हमने इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है, बी को हमने क्या ले लिया, इन्फिनिटी ले लिया, तो हमारे पास इज मेजरेबल, ये क्या हो जाएगा, बी को हमने इन्फिनिटी ले लिया एज बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बी को हमने इन्फिनिटी ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या आ गया, ग्रेटर इक्वल टू ए आ गया, इज मेजरेबल सेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इट इज इम्प्लाइड एफ इज मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ए को भी माइनस इन्फिनिटी ले लें, अगर ए को हमने माइनस इन्फिनिटी लिया, लेस देन, ये लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लेस देन ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा एक्स सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये भी, ये मेजरेबल सेट हो गया फॉर ऑल बी, बी बिलोंग्स टू आर, ये भी मेजरेबल सेट हो गया, तो एफ भी क्या हो गया, मेजरेबल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम बी, ये इनको किधर को भी एक्सटेंड करें, जहाँ ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो हमारे पास एफ मेजरेबल फंक्शन निकल जाएगा। अगर एफ मेजरेबल देखा तो ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल फंक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये थ्योरम भी प्रूफ होगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कहीं पर कोई क्वारीज हो, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम इसमें बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो मतलब अगर हमें फंक्शंस गिवन हो तो उसको हम मेजरेबल कैसे दिखाएंगे, कल हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।